हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से, मतलब आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी सी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, और हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि ट्राइंगल ए और ट्राइंगल सी को सिमिलर करना है। ये मैं मार्क कर रही हूँ कौन से ट्राइंगल हमें सिमिलर करने हैं। ये जो फिगर में मैंने रेड पेन से टिक किया है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर, ए और सी। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। तो चलो देखो कैसे करते हैं हम इसको सिमिलर। सबसे पहले हम ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल सी। तो यहाँ पे हम ए से सिमिलर करने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल गिवन है ऑलरेडी, और एक हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखो मैंने मार्क किया फिगर में, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए पी इज इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसको गिवन, क्योंकि ये देखो हमें परपेंडिकुलर्स गिवन है ऊपर, तो गिवन आ गया हमारा। उसके बाद एक हम लिखेंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी। ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ए से सिमिलर करने के लिए हमें दो ही एंगल इक्वल बताने होते हैं, तो वो हमने दोनों बता दिए हैं। तो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी triangle AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में हमें कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं। सेकंड पार्ट में हमें करने हैं ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBE, ABD और CBE। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, हम ये दो ट्राइंगल सिमिलर कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल मैं यहाँ पे अलग बना लेती हूँ। ABD, तो ये बनेगा हमारा ABD ट्राइंगल, ABD, ये हमें 90 डिग्री गिवन है। और दूसरा ट्राइंगल है हमारा CBE, ये यहाँ पे मैं CBE ट्राइंगल बना रही हूँ, CEB। तो इसमें हमारा एंगल E90 हमें गिवन है, क्योंकि AD और CE जो है वो परपेंडिकुलर्स हैं। तो इसमें देखो, एक तो एंगल D हमारा एंगल E के इक्वल आ गया, और एंगल BB हमारा जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। ये देखो एंगल B हमारा दोनों में क्या है, कॉमन है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, ये फिगर में भी है, यहाँ पे एंगल BB कॉमन आ जाएगा हमारा, और एक एंगल हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB, एंगल CEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम गिवन। और उसके बाद हम लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE, ये आ गया हमारा कॉमन। जो एंगल B है हमारा, वो दोनों में क्या है, कॉमन। तो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। ठीक है, तो एक एंगल हमारा ये BB कॉमन हो गया दोनों में, ये मैंने मार्क किया था ग्रीन कलर से दोनों में। और उसके बाद एक एंगल हमारा D जो है वो एंगल E के इक्वल 90 डिग्री, वो हमें परपेंडिकुलर्स गिवन है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में हमें कौन से ट्राइंगल सिमिलर करना है। थर्ड पार्ट में ट्राइंगल है हमारा AEP और ADB। तो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर करना है। तो फिगर में देख लेते हैं हम। AEP यानी कि छोटा ट्राइंगल जो मैंने रेड पेन से टिक किया हुआ है AEP, और है हमारा ADB जो बड़ा ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल भी हम यहाँ साइड में बना लेते हैं। हमने ट्राइंगल सिमिलर करना है AEP, ये AEP ट्राइंगल बना रहे हैं हम यहाँ पे AEP, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा ABD। तो एंगल D हमारा यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, और इधर हमारा एंगल E 90 डिग्री गिवन है हमें। और इसमें भी देखो एंगल A हमारा कॉमन आ रहा है, ये एंगल A हमारा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ABD और AEP में। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल EAP इज इक्वल टू एंगल BAD कॉमन आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे कॉमन आ गया। और दूसरा एंगल आएगा हमारा एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB 90 डिग्री। ये देखो ADB हमारा ये 90 डिग्री, और यहाँ AEP हमारा 90 डिग्री, ये हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये भी हमारे AA सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं। तो therefore by AA similarity triangle AEP similar to triangle ADB। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी हमारे AA सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए हैं, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट में हमारा क्या करना है हमें। फोर्थ पार्ट में हमें कौन से ट्राइंगल लेने हैं, ये है हमारा फोर्थ पार्ट में हमारा ट्राइंगल है PDC और BEC। तो इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। तो अब PDC हम फिगर में देखते हैं। PDC हमारा ट्राइंगल, ये जो रेड कलर से मैंने ऊपर वाला ट्राइंगल मार्क किया हुआ है, तो इसको सिमिलर करना है हमने BEC के साथ। BEC हमारा बड़ा ट्राइंगल है BEC, ठीक है। तो अब इसको भी हम यहाँ पे अलग बना लेते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को। एक ट्राइंगल बनाना है हमने CDP। तो CDP हमारा ट्राइंगल ये बन गया, ये ग्रीन कलर से मैं बना रही हूँ CDP। ग्रीन कलर थोड़ा लाइट हो रहा है, इसको रेड कलर से ही बनाते हैं या ब्लू कलर से बनाते हैं। ये CPD, ये CPD बन रहा है हमारा CPD। और दूसरा ट्राइंगल है हमारा CEB यानी कि BEC, इसको बना लेते हैं हम। ये बन गया हमारा दूसरा ट्राइंगल, ये E आ गया हमारा, ये B आ गया, और ये आ गया हमारा C। PDC और CBE, ठीक है। तो इसमें हमारा एंगल D जो है वो 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर दे रखा है हमें, और इधर हमारा एंगल E 90 डिग्री है, ये भी परपेंडिकुलर दे रखा है। और एंगल CC हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी हमने ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर किए हैं, तो सब में एक एंगल मोस्टली कॉमन था, और एक हमारा 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल BEC। एंगल BCE ये आ जाएगा हमारा कॉमन। उसके बाद एक तो ये CC हमारा कॉमन आ गया, उसके बाद हमारा आएगा एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC।
BEC 90 डिग्री, ये हमें गिवन है, शुरू में ही हमें परपेंडिकुलर्स गिवन थे। देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी triangle PDC similar to triangle BEC, तो ये भी हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स हमने सिमिलर करने थे और बहुत इजी तरीके से यहाँ पे हो गए हैं। मोस्टली सब में एक एक कॉमन था, एक 90 डिग्री, बस फर्स्ट ट्राइंगल में हमने एक वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे लिया था सिमिलैरिटी के लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE similar to triangle CFB. तो हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम गिवन है, ये पैरेललोग्राम गिवन है और इन्होंने बोला है कि AD साइड को हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। तो ABCD, ये D मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद इन्होंने बोला है AD प्रोड्यूस्ड, AD को प्रोड्यूस करना है हमने, ये मैंने थोड़ा प्रोड्यूस किया है इसको। BE इंटरसेक्ट CD एट E, इसको E पॉइंट तक हमने प्रोड्यूस करना है और उसके बाद हमने BE को ज्वाइन करना है। तो जो BE है हमारा वो CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, BE इंटरसेक्ट CD एट F, ये जो पॉइंट है हमारा ये F आ गया। ठीक है, अब देखो हम गिवन लिखते हैं। गिवन है हमारा ABCD is a parallelogram, ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, और उसके बाद प्रूफ दैट है हमारा यहाँ पे, प्रूफ दैट है ट्राइंगल ABE prove that triangle ABE similar to triangle CFB, similar to triangle CFB। तो हमें ट्राइंगल सिमिलर करने हैं ABE यानी कि जो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है हमारा, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, ये इस पूरे बड़े ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है CFB से, यानी कि छोटे से ट्राइंगल के साथ इसको सिमिलर करना है। हमें ये CFB को, जो मैं रेड पेन से कर रही हूँ, ये इसको सिमिलर करना है जिसको मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ, इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर। ये यानी कि ये ट्राइंगल हमें यहाँ बनाती हूँ मैं, ये ABE को सिमिलर करना है हमने, ABE को सिमिलर करना है हमने BCF से, BCF के साथ, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है। तो देखो प्रूफ इसका, प्रूफ अब पैरेललोग्राम हमें यहाँ पे गिवन है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होंगी, जैसे पैरेललोग्राम इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन यहाँ पे तो हमें ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, तो हम यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो करेंगे कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे ये एंगल C है हमारा, ये वाला एंगल C जो है वो एंगल A के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, ये जो नीचे फिगर बनाई है मैंने, इसमें जो एंगल C है हमारा, ये एंगल A के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और एक हम यहाँ पे लेंगे पैरेलल लाइन की एक और कंडीशन यूज करेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, तो हम ये वाला एंगल भी ले सकते हैं, ये जो मैं डबल साइन से मार्क कर रही हूँ एंगल B के
इक्वल, और दूसरी साइड भी ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि एंगल ई को भी ले सकते हैं हम इधर वाले एंगल बी के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दो एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, तो हमारे बाय ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल बी सी एफ या सी एफ बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट angles of a parallelogram are equal। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल ए और एंगल सी हमारे इक्वल हो गए। उसके बाद ए बी पैरेलल टू डी सी, अपोजिट साइड्स of a parallelogram are parallel। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो ए बी पैरेलल टू डी सी, तो देयरफॉर एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल ए बी ई जो है हमारा, जो मैंने यहाँ फिगर में देखो मार्क कर रही हूँ मैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दो एंगल्स इक्वल आ गए हमारे, एंगल ए और एंगल सी इक्वल आ गए, और एक ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया। तो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी triangle ABE similar to triangle CFB, ठीक है। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दिए हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है, फिगर दे रखी है क्वेश्चन नंबर 9 में, ये फिगर दे रखी है, ए बी सी, और ये भी हमें दे रखा है थोड़ा, इसको ए बी को प्रोड्यूस किया है, आगे ए बी को प्रोड्यूस किया है, और ये परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे दिया है, ड्रॉ किया है। ये है पी पॉइंट और ये हो गया हमारा एम पॉइंट, ये परपेंडिकुलर गिवन है, और ये एंगल बी भी हमारा यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो ये फिगर हमें यहाँ पे गिवन है। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स। तो हम यहाँ पे अब गिवन लिखेंगे, गिवन triangle AMP and triangle ABC, triangle AMP and triangle ABC are two right triangles, are two right triangles। ये हमें यहाँ पे गिवन है। अब प्रूव दैट देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पे। प्रूव दैट है हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, दो पार्ट है यहाँ पे भी हमारे। फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ABC को सिमिलर करना है हमने ट्राइंगल AMP से, एंड सेकंड पार्ट है हमारा CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP।
तो हमें यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर करना है और रेशियो भी इक्वल लाना है। तो चलो पहले हम ट्राइंगल सिमिलर करते हैं। प्रूफ देखो हमारा क्या है यहाँ पे। तो जो दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं उनका नाम लिखते हैं हम पहले। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। तो देखो नाम से भी पता लग रहा है और देखने से भी पता लग रहा है कि जो एंगल A है हमारा वो दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉमन। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन आ गया। उसके बाद हमें परपेंडिकुलर दिया है तो 90 डिग्री एंगल आ गया हमारा। तो सेकेंड पार्ट आएगा हमारा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP 90 डिग्री। तो ये हमें गिवन है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। इसका सॉल्यूशन कितना आसान है, सब कुछ हमें दे रखा है। एंगल ए कॉमन हो गया, एक एंगल हमारा ये 90 डिग्री हो गया। तो इसको तुम अलग भी फिगर बना सकते हो, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है उस फिगर में, एकदम से कई बार कोई चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो तुम उन ट्राइंगल्स को अलग बना सकते हो। जैसे ये हमारा ट्राइंगल ABC बन गया और ये 90 डिग्री दे रखा है हमें, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा AMP। ये A हो गया हमारा और ये M हो गया हमारा और ये P हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री हमें दे रखा है। तो एक ये देखो 90 डिग्री आ गया दोनों में, और एक एंगल ए हमारा कॉमन आ गया दोनों में। तो ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी triangle ABC similar to triangle AMP। तो ये हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। अब उसके बाद इन्होंने रेशियो भी पूछा है, सेकंड पार्ट। तो देखो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जब हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाते हैं और उनके तीनों एंगल्स भी इक्वल आ जाते हैं। तो ये जो हमारे साइड हैं CA/PA, तो ये वही उन्हीं ट्राइंगल्स की साइड हैं जो हमने सिमिलर करे हैं। ये देखो फिगर में देख लो, CA देखो, ये CA/PA, ठीक है, इज इक्वल टू BC/PM। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP प्रूव्ड अबव। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है पर तुम पूरा लिखना। तो देयरफॉर अब हम ट्राइंगल का नाम लिखा है सिमिलैरिटी के हिसाब से, तो अब हम इसमें रेशो लगा देंगे। तो हमें रेशो चाहिए AC/AP। ठीक है, तीनों साइड्स का रेशो इक्वल होता है, लेकिन हमें यहाँ पे 2 ही पूछा है तो इसलिए हम यहाँ 2 ही लिखेंगे। तो AC/AP इज इक्वल टू BC, ये BC/MP। BC/MP लिखो या PM लिखो, एक ही बात है। तो बाय CPST मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं इसलिए इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on side AB and EF of triangle ABC and triangle EFG। यानी कि हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स गिवन हैं। तो एक तो हमारा ट्राइंगल है ABC, ABC ट्राइंगल है हमारा, और एक हमारा ट्राइंगल है EFG। FEG। ठीक है, तो ये हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC और FEG, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि CD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल AC
बी का, यानी कि जो सी डी मैंने बनाया है यहाँ पे ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ये वाला एंगल जो है पूरा ए सी बी ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, बाइसेक्टर गिवन है सी डी हमारा। उसके बाद ऐसे ही दूसरी साइड जी एच, जो जी एच है वो भी एंगल जी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। जी एच ये भी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अब हम यहाँ गिवन लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई जी, सी डी एंड जी एच स्क्रीन हिल जाती है, सी डी एंड जी एच आर angle bisectors of angle ACB and angle FGE। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, हमें गिवन है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG और CD एंड GHR एंगल बाइसेक्टर्स हमें यहाँ पे गिवन है ऑफ एंगल ACB एंड एंगल FGE। उसके अलावा हमें यहाँ पे गिवन है ट्राइंगल ABC similar to triangle ABC similar to triangle FEG, ये दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है हमें यहाँ पे, प्रूफ दैट हमारा क्या है, प्रूफ दैट है हमारा 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट है हमारा सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। और थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट में भी हमें ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। ये 3 पार्ट्स हमें यहाँ पे प्रूफ करने हैं। अब देखो हमारा प्रूफ, तो देखो सबसे पहले हमें बाइसेक्टर्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो बाइसेक्टर्स में यहाँ पे मैं एंगल 1 और 2 मार्क कर देती हूँ इनको। एंगल 1 और 2 भी मार्क कर सकते हो या फिर पूरा पूरा नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो 1 और 2 मार्क करने से थोड़ा इजी हो जाता है लिखने को। तो ये मैंने एंगल 1 मार्क किया, एक मिनट, ये मैंने एंगल 1 मार्क किया और ये मैंने एंगल 2 मार्क किया और इधर मैंने ये एंगल 3 मार्क कर दिया और इधर ये 4 मार्क कर दिया। ठीक है, अब हमें बड़े ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं। हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। तो मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था कि जब हमें ट्राइंगल सिमिलर दिए होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा दोनों साइड तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता है और एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी दे रखा है, तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया। ठीक है, नाम के हिसाब से मैंने बताया था जो नाम लिखा होता है ट्राइंगल का वो सिमिलरिटी के हिसाब से लिखा होता है। तो एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा, तो एंगल एफ हमारा आ गया ये। उसके बाद एंगल बी जो है वो हमारा एंगल ई के इक्वल होगा। ठीक है, और एंगल सी जो है वो हमारा एंगल एफ के इक्वल होगा। ठीक है, बी हमारा हो गया ई के इक्वल और सी जो है वो हमारा जी के इक्वल होगा। सॉरी, मैंने जी आना है यहाँ पे, एंगल सी इक्वल हो गया हमारा जी के इक्वल, एंगल जी के इक्वल। ठीक है, तो ए एफ के इक्वल हो गया, बी ई के इक्वल हो गया, सी जी के इक्वल हो गया।
तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में जो रेशियोज लाने हैं वो लाने हैं सी डी अपॉन जी एच। वो हम चेक कर लेते हैं कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं। सी डी अपॉन जी एच एंड ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी, यानी कि जो ये ऊपर वाले ट्राइंगल्स हैं इनमें साइड्स हमारी आ रही हैं, तो इनको हमें सिमिलर करना पड़ेगा। ये दो ट्राइंगल में अब अलग बना लेती हूँ। ये है हमारा ए डी सी, ए डी सी ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा एफ जी ई, एफ जी एफ एच आएगा, एफ एच जी। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है। तो देखो एक एंगल ए और एंगल एफ तो हमारा इक्वल आ गया। ये देखो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि दोनों बड़े ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं। तो एक एंगल तो हमारा उसके हेल्प से आ गया कि जो ट्राइंगल हमें सिमिलर दे रखे हैं। अब हमें देखना है दूसरा एंगल। अब ये देखो सी एंगल, एंगल सी जो है वो पूरा जी के इक्वल दे रखा है। एंगल सी हमारा जी के इक्वल दे रखा है। तो जब पूरा एंगल सी हमारा जी के इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स। तो अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ये हमारा हो गया बाय सी पी एस टी, बाय सी पी एस टी। तो देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। ठीक है, बिकॉज सी डी एंड जी एच, सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर्स। क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर्स गिवन हैं इसीलिए हम उनको हाफ कर रहे हैं। अगर वो एंगल बाइसेक्टर्स नहीं गिवन होते तो हम हाफ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो अब ये पूरा एंगल सी पूरा एंगल जी के इक्वल है, तो उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हम हाफ ऑफ एंगल सी को क्या लिखेंगे, और हाफ ऑफ एंगल सी को लिखेंगे हम एंगल 1, और हाफ ऑफ एंगल जी को लिखेंगे हम एंगल 3। तो ये जो एंगल है हमारे, ये 1 एंगल है जो मैंने फिगर में मार्क किया नीचे, और ये हमारा 3 एंगल है जो मैंने रेड कलर से फिगर यहाँ पे बनाई है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हमारा इक्वल आ गया, और एंगल ए एंगल एफ हमारा सीपीएसटी से ऊपर इक्वल है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ बाय सीपीएसटी लिखेंगे यहाँ पे, एंगल एफ बाय सीपीएसटी। ठीक है, ये देखो मैंने ऊपर रेड पेन से भी यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। तो देखो जो दो ट्राइंगल हमें सिमिलर करने थे उनके दो एंगल्स इक्वल आ गए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ आ गया, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। तो बाय ए सिमिलैरिटी देयरफॉर by a similarity triangle ADC similar to triangle FHG। मैंने ट्राइंगल का नाम सिमिलरिटी के हिसाब से लिखा है, क्योंकि मैंने ए जो है वो एफ के इक्वल लिया है, एंगल सी जो है वो एंगल जी के इक्वल लिया है। तो मैंने यहाँ पे ADC और FHG लिखा है। ठीक है, तो हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो फिर अब हम इसमें रेशियो लगा देंगे। तो देयरफॉर क्या रेशियो चाहिए हमें, सी डी अपॉन जी एच। तो हम ये वाला रेशियो लेंगे, सी डी अपॉन जी एच। ठीक है, सी डी अपॉन जी एच, ये इधर रेड पेन से मार्क कर देते हैं, सी डी आ गया हमारा अपॉन जी एच। ठीक है, और दूसरा रेशियो हमें क्या चाहिए, ए सी अपॉन एफ जी। तो ए सी अपॉन एफ जी, ये हमारा ए सी अपॉन एफ जी आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें ये वाले ट्राइंगल्स सिमिलर करने पड़े, जो कि हमें थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है। ये देखो थर्ड पार्ट यहाँ पे लिखा है। थर्ड पार्ट में इन्होंने हमसे सेम यही ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए बोले हैं, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट के लिए करे हैं। तो यानी कि हमारा फर्स्ट और थर्ड दोनों पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। थर्ड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट में हमें कौन से ट्राइंगल सिमिलर करने हैं? सेकेंड पार्ट में हमें करने हैं ट्राइंगल DCB एंड HGE, यानी कि जो नीचे वाले ट्राइंगल्स हैं, आप ये नीचे वाले ट्राइंगल्स हमने सिमिलर करने हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल EHG, ठीक है। तो इनको मैं अलग बना लेती हूँ दोनों ट्राइंगल्स को। ये ट्राइंगल बना दिया मैंने DBC और ये बना दिया मैंने HGE, ठीक है। तो देखो इसमें भी हमारा एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं सर्कल कर रही हूँ रेड कलर से, ये क्योंकि बड़े ट्राइंगल्स हमें क्या दिए हैं, सिमिलर दिए हैं, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा। उसके बाद सेम हमने जैसे एंगल C एंगल G के इक्वल लिया था, फिर हमने ये बाइसेक्टर्स लिए थे यहाँ पे, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, तो हमने यहाँ पे लिखा था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब ऐसे ही हम हाफ ऑफ एंगल C को एंगल 2 लिखेंगे और हाफ ऑफ एंगल G को एंगल 4 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E लिख देते हैं पहले बाय CPST, क्योंकि हमारे जो बड़े ट्राइंगल्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं। तो बाय CPST से एंगल B इज इक्वल टू एंगल E आ गया। एंड जो हमारा एंगल C इज इक्वल टू एंगल G है, ये भी हमारा बाय CPST है, CPST, और हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। अब मैं ये रीज़न यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, तुम ये लिख देना यहाँ पे, बिकॉज CD एंड HG जो हमने ऊपर लिखा है यहाँ पे, ये CD एंड HG आर एंगल बाइसेक्टर्स। और हाफ ऑफ एंगल C को इस बार लिखेंगे हम एंगल 2 और हाफ ऑफ एंगल G को लिखेंगे हम एंगल 4, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एंगल है हमारा 2 और इधर ये वाला एंगल है हमारा, जो मैंने फिगर बनाई है रेड कलर से, ये आया हमारा एंगल 4। तो देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E आ गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया हमारा। तो देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी, therefore by AA similarity हमारे ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट तो हमने फर्स्ट पार्ट में पहले से ही कर लिया था, ठीक है। तो ये तो था, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बाकी के क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।